हाय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं आज बात करना चाहता हूँ। आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू एवरीबडी बिकॉज इट्स बीन ईयर्स टुगेदर। एवरीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम। रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, करियर प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, द एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। जब तक ज़िंदगी ठीक चलती है हमें लगता है सब ठीक है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे हम ये जल्दी लिख देते हैं। जैसे ही लाइफ जो है थोड़ा सा टॉपसी टर्वी हो जाती है तो हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मैनेज हो जाती है तो ठीक है, अगर मैनेज नहीं होती है तो फिर हम एक्सटर्नल दिशा में जाते हैं। हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं, जन्म पत्री दिखाते हैं, पूरे परिवार की जन्म पत्री दिखाते हैं कई बार कि किसी और के ग्रह तो नहीं हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। या फिर हम काउंसलर के पास जाते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, किसी बड़े से सलाह लेते हैं। सो दीज आर द नंबर ऑफ ऑप्शंस वी हैव और वी एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ है जिसके साथ हम समझौता नहीं कर पाते हैं कि हम कुछ भी गलत नहीं करते हैं फिर भी ये प्रॉब्लम्स बार बार क्यों आती हैं। हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम आई है और हम जी जान से उसको दूर करने में लगे हुए हैं, और जो जो हमें बताया गया है उसके सॉल्यूशंस का किसी ने भी बताया हो वो भी हम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती हैं। और अगर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है तो थोड़े टाइम के बाद में फिर प्रॉब्लम आ जाती है और फिर हम चारों खाने चित्त हो जाते हैं कि अब क्या। अभी एक्सीडेंट से हटे ही थे कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, फिर प्लास्टर फिर से लग गया और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शुरू हो गई। कुछ ना कुछ चला ही रहता है। तो लाइफ इज ब्यूटीफुल जो है कई बार बहुत अनकंफर्टेबल लगती है। मेरा ये आप सब लोगों को कहना है कि थोड़ा सा रिसर्च करिए, जिंदगी के बारे में कुछ और पढ़िए, कुछ और समझिए कि जिंदगी है क्या। सभी धर्मों में जिंदगी को कैसे निभाना है, क्या करना है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, वो सब बातें होती हैं। बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका पहला सेंटेंस यही है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरीज। इस कोटेशन को अगर हम मान के चल लें कि ज़िंदगी जो है प्रॉब्लम से भरी रहती है और जब भी अच्छा समय मिले तो हमें अच्छे से उस खुशनुमा वक्त को बिता लेना चाहिए, क्योंकि ना जाने फिर कब कहाँ से प्रॉब्लम आ जाए। डिस्पाइट यू टेक एन नंबर ऑफ मेजर्स नॉट टू फेस डिफ़िकल्टीज। और बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रॉम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये बता सकता हूँ, आप मान लो रिलेशनशिप में हैं, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मज़ा सा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, कई चीज़ों से आपको कुंठा हो जाती है, कुड़न हो जाती है, तो साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सामने वाले से कैसे बात करनी है, कौन सी चीज़ें उनको तंग करती हैं, कौन सी चीज़ों से वो डरते हैं और किस तरीके से आपको अपने रिलेशनशिप में सामंजस्य बिठाना है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ डिवोर्स के कगार पे थे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट करने के बाद उन्हें एक तरीका बता दिया गया कि इस तरीके से आपको चलना है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड इंथुजियाज़म में बहुत रोमांटिक होके रहता है और वाइफ जो है उसके ऊपर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल देती है, तो उसका इंथुजियाज़म गया। तो इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, या किसी भी किस्म की ज़िंदगी जीने में या स्पिरिचुअल हो, तो साइकोलॉजी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। सिंपल टूल्स होते हैं, 25-30 मिनट का एक टेस्ट देना होता है, आपकी पर्सनैलिटी, पार्टनर की पर्सनैलिटी, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, या आप अपनी कंपैटिबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मान लो आप गलत करियर में आ भी गए हैं जहाँ पर आपका एप्टीट्यूड कुछ और था, लेकिन आपने कुछ और करियर चूज़ कर लिया है और अब इस करियर को आप छोड़ नहीं सकते हैं या इस रिलेशनशिप से आप बाहर नहीं आ सकते हैं, तो साइकोलॉजी आपकी बहुत हेल्प करती है इन टेलिंग यू व्हाट एल्स टू बी डन, और क्या आप कर सकते हो जिससे आपको ज़िंदगी जो है वो खुशनुमा लगे। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, इट्स नॉट दैट लाइफ इज़ नॉट ब्यूटिफुल, बट
यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शंस। मे बी आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत केयरिंग नेचर की है, बहुत ऑनेस्ट रहते हो, ज़िंदगी को बहुत ही बिल्कुल ही राइट के हिसाब से चलते हो, कुछ भी गलत नहीं करते हो, फिर भी अगर अनकंफर्टेबल हो रहा है तो साइकोलॉजी की हेल्प लेके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्टे लव्ड, टिल देन ऑल द बेस्ट।